हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो मैंने कल के दिन पे पोल डाला था कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो इस टॉपिक के लिए आए हैं। आपके लाइफ में नेक्स्ट बड़ा चेंज क्या आने वाला है, नेक्स्ट बड़ा बदलाव क्या आने वाला है, शिफ्ट क्या आने वाला है। ओके तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वोट्स किए गए थे आप लोगों की तरफ से, कुछ 1200 वोट्स है और उसमें 64% इस टॉपिक के लिए है। तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक बना रही हूँ गाइज। और आप लोग मेरी अभी फैमिली 28,000 लोगों की हो गई है, सिर्फ 1000 लोग कमेंट कर अपने वोट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक किया करो, वोट किया करो, ताकि मैं आपके हिसाब से वीडियोज़ बनाती रहूँ। ओके सो अगेन आई अप्रिशिएट जिन्होंने वोट किया है, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हुई हूँ। ओके कलेक्टिव रीडिंग बनाएंगे इसे। ओके नेक्स्ट बिग चेंज। सो आपकी लाइफ के लिए कौन सा पॉइंट रेजोनेट होता है, उस हिसाब से आप अपना चेंज जो है वो समझ लो कि वो आपके लिए है। ओके सो लेट्स क्लिंस द एनर्जीज। फोकस कीजिए पॉजिटिविटी पे। ओके फोकस ऑन पॉजिटिविटी। आज काफ़ी खिड़की से काफ़ी हवा आ रही है आज, सो दैट्स गुड, नेचर इज़ हैप्पी। ओके ट्राई टू काम योर सेल्फ। मैं जो भी रीडिंग्स बनाती हूँ मैं सब्सक्राइबर्स के एनर्जीज से बनाती हूँ। तो अपने एनर्जीज़ को एकदम काम रखिए, शांत रखिए, ताकि आप रेजोनेट कर सके, आपके मैसेजेस मेरी रीडिंग्स के थ्रू आए। ओके सो जस्ट calm yourself down and let's see कि आपके लिए क्या रीडिंग है। ओके यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ कम थ्रू एंड गिव अस डिवाइन मैसेजेस। क्या चेंज आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, क्या बदलाव आ रहा है, नेक्स्ट बिग चेंज क्या है। ओके वी हैव 6 ऑफ एकॉन्स, ग्रेट। फर्स्ट कार्ड जो है सक्सेस का आया है आप लोगों के लिए, सक्सेस एंड ट्रायम्फ, जीत आ रही है, सक्सेस आ रहा है। ओके विल सी, और जानेंगे इन कार्ड्स के बारे में और जानेंगे। क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, नेक्स्ट बिग चेंज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। ओके काफ़ी सारा गाइडेंस आ गया। वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके ये सारे उल्टे गिरे थे तो हम ये नहीं लेते हैं। ओके इट डिपेंड्स ऑन इंट्यूशन। अगर मुझे इंट्यूशन आता है कि वो लेना है तो फिर मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। ओके इट्स ऑल ऑन इंट्यूशन। ओके वी हैव स्टार। ओके काफ़ी इंटेंस एनर्जीज, काफ़ी मेजर आर्कानास, काफ़ी हाई वाइब्रेट कर रहे हो आप लोग, वाइब्रेटिंग हाई। रिसेंटली आपने डिसाइड किया है कि नहीं यार मुझे वाइब्रेट हाई करना है, आई वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग, मुझे अचीव करना है मेरे गोल्स को। तो आपने डिसाइड किया है कि नहीं अभी बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ना है एंड अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है। रिसेंटली यू हैव डिसाइडेड दिस। वी हैव 9 ऑफ शेल्स, वी हैव 5 ऑफ फेदर्स। ओके स्ट्रेटजी, रेजिलियंस। ओके वी हैव 2 ऑफ शेल्स, यूनियन। ओ हाउ स्वीट। ओके विल सी और क्या है, इफ एनीथिंग एल्स वांट्स टू पॉप अप। यूनिवर्स कुछ और गाइडेंस है। एस ऑफ क्रिस्टल्स वी हैव, अमेजिंग 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 अमेजिंग। मैनिफेस्टेशन, काली माता का जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था उसमें भी यही पॉइंट आया था, मैनिफेस्टेशन, योर मैनिफेस्टिंग ऑन द राइट। ये गिरा ऐसे नहीं लेते। योर मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन राइट ट्रैक। मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें। आई जस्ट गेट सो ओवरवेल्म्ड समटाइम्स। ओके कहाँ से कहाँ गया वो कार्ड, ठीक है ले लेते हैं वो भी। ओके We have Knight of Shells, amazing. Passion, charm, great.
great. Next big thing in your life is passion and charm. Okay, we have 3 of crystals. Great. Okay. I think we have this card to come up, Ace of Icons. एंड एक कार्ड जो है यहाँ पे नीचे गिरा है, सो गिव मी अ मिनट, मैं उसको भी उठा लेती हूँ. इट मस्ट बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे काम करना पड़ा टू पिक अप दिस कार्ड. 7 of Icons. वी हैव डिटर्मिनेशन, स्टैमिना. ओके, ग्रेट. So looking at your cards guys, first thing जो पॉपअप होके गिरा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो आया वो था सक्सेस आप लोगों के लिए. ओके, एक ट्रांजिशन चल रहा है अभी आपकी लाइफ में. आप नोटिस कर रहे होंगे एक ट्रांजिशन चल रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप बुरे फेज से अच्छे फेज की तरफ बढ़ रहे हो. ओके, स्पिरिचुअलिटी में भी एक लो से आप हाई की तरफ जा रहे हो. आपने, जैसे मैंने कहा ना, आपने रिसेंटली ठाना है कि यार नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाना है, ऐसे नहीं जीना. वो थके हुए से, हारे हुए से जो आप थे, अभी आपने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे ऐसे थका हारा नहीं रहना है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. मुझे वो बदलाव लाना है. ओके, वो आपकी ज़िद अभी बनी हुई दिखाई देती है, विच इज़ राइट. आप सही दिशा में जा रहे हो, यूर ऑन राइट पाथ. ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आपने मेरा मिस आउट कर दिया है, जो मैंने सोल पर्पस के बारे में बनाया था अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट्स, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखना. वहाँ से आपको आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस समझ में आएगा. बट जब आपको ये समझ में आया है, आपने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे वो चीज़ लाइफ में अचीव करनी है, बहुत बुराई देख ली, बहुत बुराई सह ली, अभी मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, और अभी मैं हर चीज़ जो मेरे बस में है सब कुछ करूँगा वो सक्सेस अचीव करने के लिए, वो जीत हासिल करने के लिए. नेक्स्ट बड़ा चेंज आपकी लाइफ में ये आता दिखाई दे रहा है कि आप वो परफेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो. अभी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी है. ओके, पैसे से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी है, या फिर लीगल केस अगेंस्ट सक्सेस एंड ट्रायम्फ जब आता है तो लीगल केस में कोई जीत होती हुई आपकी दिखाई दे रही है. सो डिवोर्स केस वगैरह अगर चल रहा था तो उसमें आपके हिसाब से जजमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, आपको जैसे चाहिए वैसे. अगर कोई लीगल मैटर था, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर था, तो उसमें भी आपका जो है जीत होती हुई दिखाई दे रही है. जो भी लीगल मैटर हो, जो भी कोर्ट कचहरी वाला सीन हो, जस्टिस वाला सीन हो, वहाँ पे आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है. अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो सकती है, अभी आपकी बेसिक 10th 12th वाली एग्ज़ाम, या फिर बड़े कोई भी एग्ज़ाम, CA वाली एग्ज़ाम, ये वाली जो भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. यू आर ऑन राइट ट्रैक, और उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी है कि मैनिफेस्ट करो. ये वक्त जो है आप हाई वाइब्रेशंस में हो, और मैनिफेस्ट जो है अगर सही से करते हो तो आपकी ज़रूर लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस आता हुआ इन फ्यूचर दिखाई देता है. तो आप जो है ये पहला मैसेज है आप लोगों के लिए, ये फर्स्ट बिग चेंज दिखाई देता है कि आपकी जीत हो रही है. आपको ये जो हार वाला पीरियड था, ये जो बैड लक वाला पीरियड था, वो ख़त्म हो रहा है. आप गुड लक वाले पीरियड में जा रहे हो. ठीक है, ये डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए. अगेन आई सी कि आप लोग जो है समवेयर दिखाई देता है आप हीलिंग अपने आप की कर रहे हो, हीलिंग एनर्जीज़ में जा रहे हो. ओके, आपको एक फ़िलहाल में आपने अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपनी शांति बना ली है, दिमाग की शांति. मेरी हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उसको मुझे ही देखना पड़ेगा. इन द सेंस आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी फ़िलहाल में मुझे ये कार्मिक बॉन्ड्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, वो मुझे मैटर नहीं करता, वो मुझे बॉदर नहीं करता, नहीं करना भी नहीं चाहिए. एंड अभी मैं शांति चाहती हूँ, अभी मैं पीस चाहती हूँ ज़िंदगी में. ये कहीं ना कहीं आपका डिसीजन बना हुआ दिखाई देता है, और आप उसकी तरफ स्टेप्स ले रहे हो समवेयर, ये दिखाई देता है. कुछ वी हैव सीक्रेट नॉलेज एज वेल, हाई प्रीस्टेस भी है, तो समवेयर आप डिविनेशन की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आप
मेरे एंजल थेरेपी में मेरे साथ जुड़े हुए हो या फिर एनीवेयर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कर रहे हो, आपने एटलीस्ट ये काम शुरू कर दिया, एक सेक्रेड काम कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है, सेक्रेड अपनी लाइफ को सेक्रेड बनाने के लिए अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, दिखाई देता है। हो सकता है आप कुत्ते को खाना खिला रहे हो, स्ट्रीट डॉग्स को, बर्ड्स को पानी पिला रहे हो, गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, या फिर जो भी है आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ये दिखाई देता है। और अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, बिकॉज वो आपकी लाइफ में एक पीस एंड हीलिंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, वही चीज़ आपकी लाइफ में पीस एंड हीलिंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनेशंस करो फॉर पीपल, फॉर गुड वर्क। ओके, सो जो भी है करते रहो। ओके, जितना आप कर सकते हो उतना करते जाओ इन लोगों के लिए। ओके, उन नीडी लोगों के लिए, लोग, एनिमल्स, जो भी हो। ओके, तो वो आपको पीस की तरफ लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली इससे हमें समझ में आता है ना कि आपका साथ ही आप लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड एंड फुलफिलमेंट है। सो डेफिनेटली ये भी दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि आपके जो अच्छे कर्म अभी तक आपने किए हैं, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ वेस्ट हो गया, मैंने इतना उन लोगों की हेल्प की, या फिर जिसकी भी आपने हेल्प की, इतनी हेल्प की, मैंने सब कुछ किया उस इंसान के लिए, या फिर मैंने अपने हिस्से की खुशी उस इंसान को दे दी और ये इंसान जो है मुझे छोड़कर चला गया, या फिर डिफ़िकल्टी में डालकर मुझे ठग के चला गया है, और इतना सब कुछ अच्छा करके कोई फ़ायदा नहीं। वो उस इंसान को भले ही कदर ना हो, उन लोगों को भले ही कदर ना हो, ऊपर वाले ने सब कुछ देखा है, सब कुछ आपके अच्छे कर्मों में लिखा गया है। सो आप वो बॉदर मत करो, उसको, उस इंसान को कदर होना ज़रूरी नहीं है, आपके बस अच्छे कर्म होना ज़रूरी है। एंड उन अच्छे कर्मों का, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आपको अच्छा मिलता हुआ फ़िलहाल में दिखाई देता है। एक ग्रैटिट्यूड एंड फुलफिलमेंट का कार्ड, एक फुलफिलमेंट फील करोगे आप। जैसे कि नेक्स्ट बिग चेंज आपको ये लाइफ में आ रहा है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मेरे अच्छे जो कर्म हैं वो मैंने अच्छे कर्मों के लिए किए हैं, किसी इंसान के लिए स्पेसिफिक नहीं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ये आ रहा है कि आपको उन कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है। ओके, एक अच्छा फल मिल रहा है आपको उन कर्मों का, उन अच्छे कर्मों का। एंड साथ ही ग्रैटिट्यूड भी है, तो आप हमेशा यूनिवर्स को आज इस वीडियो में ना 1 मिनट रुक जाओ और कह लो थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, थैंक यू सो मच। ओके, ये ट्राई करो, थैंक यू। मैं आप लोगों के साथ प्रेयर भी शेयर करती हूँ। सभी लोग एकदम से स्ट्रेट बैठ जाओ। ओके, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। ओके, एंड रिपीट आफ्टर मी। ओके, डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, सही रास्ता दिखाया है, प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है, एंड जो भी आगे भी मैं अचीव करूँगी या फिर करूँगा, उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, गुड लक चाहिए और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू। ओके, ये हमेशा कहते रहो, थैंक यू हमेशा कहते रहो। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रेयर्स छोटे मोटे आप लोगों के लिए इंक्लूड करती रहूँ वीडियो में, तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने प्रेयर रिपीट की और आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताना। ओके, देन वी ऑल्सो हैव, अभी आपकी लाइफ में बिग चेंज और एक जो दिखाई देता है, आप लोग जो है जो प्लान पेपर पे कर रहे थे, अभी वो एक्शन में ला रहे हो, ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। ओके, साथ ही स्ट्रैटेजी रिजिलियंस है, साथ ही हमारे पास है कोलैबोरेशन। तो आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प करता हुआ इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है, कोई पार्टनर आता हुआ आपके लिए। ओके, आपने बिजनेसेस या फिर जॉब या फिर जो भी है ट्राई किया, आपको उतना लग रहा था कि उतना क्या कहते हैं उससे, सक्सेस नहीं है। ओके, उतना नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कुछ ट्राई भी करता हूँ, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जाता हूँ पर वो फेल हो जाता है। तो आई सी कि समवन इज़ कमिंग जो आपका टीम पार्टनर बनेगा, टीम मेंबर बनेगा। अभी मैं बिजनेस के हिसाब से आप लोगों को बताती हूँ कि हो सकता है कि आपको आइडियाज़ देने वाला कोई पार्टनर आ जाए,
जो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, एक बिजनेस प्रपोजल दे, एक आइडिया दे प्रॉपरली कैसे करना है, क्या करना है। उस इंसान को एक्सपीरियंस होगा, उस इंसान के पास फाइनेंस होगा, जो भी आप में कमियां हैं वो फुलफिल करता हुआ इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये इंसान हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, कोई नया आ रहा हो जिसको आप कंप्लीटली नहीं जानते, या फिर कोई फ्रेंड्स में से हो, जो भी हो, ओके। पर कोई आपको एक बिजनेस प्रपोजल के साथ आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोलैबोरेशन आपका दिखाई दे रहा है, ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपके टीम मेंबर्स में से कोई आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ आपके काम में, और आप और वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। अगर आप जॉबलेस हो फिलहाल में, तो हो सकता है कि कोई इंसान आ रहा है जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, और आगे जाके आप उसकी टीम में हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपका इक्वेशन आगे बनेगा। तो समवेयर मुझे मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आप लोगों के लिए, मनी से भी नहीं, करियर से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। एंड इस इंसान के साथ आप मुझे दिखाई देते हो कि प्लान करोगे कि ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ओके। या फिर ये इंसान आपकी नीड्स को समझ रहा है, आपके बेसिक बिजनेस नीड्स को, आपके करियर नीड्स को समझ रहा है कि आपको क्या चाहिए करियर से। कई लोग जो है अपने जॉब में, खुद की जॉब में खुश नहीं होते, तो ये इंसान समझेगा कि आपको क्या खुशी देता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके टैलेंट्स क्या है, आपके पर्क्स क्या है, आपको कैसे आगे पुश किया जा सकता है, राइट। आपके बटन्स पुश करके आपको आगे भेजेगा, आपको समवेयर आपके पास टैलेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये भी ये इंसान जो है वो दुरुस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों के लिए हील करता हुआ वो चीज़ वो दिखाई देता है, ओके। सो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी फ्रेश अपॉर्चुनिटी आ रही है। आई सी अ नेक्स्ट बिग चेंज कमिंग फॉर, ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो रीयूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं। अभी रीयूनियन, मैं रीयूनियन नहीं कहूँगी, मुझे दिखाई देता है कि नेक्स्ट बिग चेंज आपके लाइफ में ये होगा कि आपके पार्टनर जो है वो ट्विन फ्लेम क्या है या फिर सोलमेट क्या है ये समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा कोट या फिर कोई अफर्मेशन या फिर कुछ ऐसी उनकी तरफ जा रहा है। उनके कोई हो सकता है उनके दोस्तों में से उनको सोलमेट्स के बारे में, सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई कोट भेज दे, और फिर आपके पार्टनर जो है वो जाकर गूगल पर टाइप करके देख रहे हैं कि भाई ट्विन फ्लेम क्या होता है या फिर सोलमेट क्या होता है। तो ये इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर में फ़िलहाल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। और ये भी दिखाई देता है कि उसकी वजह से उनको समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, एंड उनकी समवेयर स्पिरिचुअल जर्नी को एक पुश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। अगर उनको ऑलरेडी पता नहीं था सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन जो है पहले ज़्यादा सेटल हो जाते हैं, ज़्यादा समझने लगते हैं, मस्कुलिन को थोड़ा देर लगती है। तो वो जो देर लग रही थी वो अभी शायद थोड़ा सा डिस्कवर करते हुए उनको कोई वीडियो चला जाएगा या फिर कोई अफर्मेशन चला जाएगा या फिर कोई समवेयर कि अगर आप वो कर सकते हो, अगर आप ब्लॉक्ड नहीं हो या फिर आप डेली उनसे बात करते हो, तो समवेयर कुछ ऐसा आप इन्फॉर्मेशन ना दें, आप उनको ना बताएं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या होता है, उनको ढूंढने दीजिए, उनको बस उतना ही डाल दीजिए कि ये ट्विन फ्लेम है, फिर ऐसा कुछ स्टेटस डाल दीजिए या फिर ऐसा कुछ पोस्ट डाल दीजिए जो ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट से रिलेटेड हो, और वो इंसान जो है ट्रिगर हो उस वर्ड से, और फिर वो जाए गूगल पे कि भाई ट्विन फ्लेम क्या होता है, या फिर यूट्यूब पे आए कि भाई ट्विन फ्लेम क्या होता है, फिर सोलमेट क्या होता है, वो ट्रिगर उनको मिलता हुआ, मोर देन रीयूनियन। इसीलिए मैंने कहा हर वीडियो में ये कार्ड आएगा तो मैं हर वीडियो में रीयूनियन कहूँगी तो रेजोनेट होगा ही नहीं आप लोगों को, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ माई इंट्यूशंस टुडे, ओके। तो समवेयर ये दिखाई देता है कि वो ट्रिगर हो रहे हैं, इस वक्त में ट्रिगर हो रहे हैं कि भाई ट्विन फ्लेम मतलब क्या, और फिर वो सर्च करने जाएंगे, ठीक है। आई सी कि आपको कोई इंसान, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में ये भी दिखाई देता है कि आपको कोई इंसान चार्मिंग समझेगा, ओके। तो मोस्टली आप लोगों की लाइफ में समवेयर कोई एक लव इंटरेस्ट आता हुआ, भी लव इंटरेस्ट भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी उस इंसान को लव इंटरेस्ट मानोगे, ओके, बट वो इंसान आपको लव इंटरेस्ट मानता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। कोई पुराना दोस्त हो सकता है, पुराना कनेक्शन हो सकता है, एक्स हो सकता है,
ओके आप अभी उसको एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, आई डोंट नो, बट कोई वो इंसान आपको चार्मिंग समझ रहा है इन द बैक ऑफ योर हेड। अभी ये चेंज आपके लिए इसलिए है, एक बड़ा चेंज आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपको ये महसूस होगा उस वक्त में कि आई एम नॉट वर्थलेस। ठीक है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लोग मुझे पसंद करते हैं। ओके और आपको एक रियलाइजेशन ये होगा उस वक्त में कि मैं जो अपने आप को सैबोटाज कर रहा हूँ या फिर मैं अपने आप को कम समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ, डिफ़िकल्ट फील करता रहता हूँ, पर लोग जो है वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, लोगों के लिए मैं बहुत चार्मिंग हूँ, लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो वो एक समझ में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कोई आपकी तारीफ़ करे, बहुत टाइम हो गया तारीफ़ सुने हुए, आई कैन फील दैट, बहुत टाइम हो गया तारीफ़ सुने हुए, बट आपको आपकी लाइफ में कोई तारीफ़ करता हुआ फ़िलहाल में मुझे इंसान दिखाई देता है, विच इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। आपके लिए वो एक ट्रिगर होगा कि आप समझोगे कि हाँ भाई कोई भी लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग अच्छा फील करते हैं मेरे बारे में, राइट। वी ऑल्सो हैव न्यू बिगिनिंग्स कार्ड विद कॉन्फिडेंस। आप लोग अभी जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो इन सारी सिचुएशंस की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों का दिक्कत यही थी कि आपके पास प्लान है, आपके पास गोल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आधे में छोड़ दूं तो सारा कुछ, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस अभी आपकी लाइफ में आता हुआ और क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी लाइफ में आते हुए भी दिखाई देते हैं। ओके साथ ही आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहिए एंड स्टैमिना अपना अच्छा रखिए। थकते हैं बहुत जल्दी आप। ओके अब अगर आप बहुत टायर्ड वगैरह फील करते हैं ना, तो दिस इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा कॉस्मिक हीलिंग या फिर अपने रेकी या फिर एंजल थेरेपी, बेस्ट एंजल थेरेपी, इसमें प्रैक्टिस करो। ओके ताकि आप लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करो। एनर्जीज आपके पास आसपास इतने होते हैं कि आप लो फील करने, लो नहीं बट थके हुए से फील करते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह हम उठते हैं फिर भी वो फ्रेशनेस नहीं होता, वो ऐसे डल ही महसूस होता है। स्पेसिफिकली अभी जब ये बारिश का टाइम आएगा ना, आ रहा है ना, तो उसमें ये ज़्यादा फील होता है, थका थका सा, हारा सा, नींदी आ रही है भाई, उठने का ही मन नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें, राइट। We'll see from Divine Feathers Messengers what cards we have. Okay, universe, guide us. Next big change क्या आ रहा है? Today the time is right to release old patterns, energies. You're ready to embrace change. Okay. यही पूछ रहे हैं हम, change. यूनिवर्स मैसेज ये दे रहे हैं कि आप रेडी हो इस चेंज के लिए, डरो मत इस चेंज से, ठीक है, इस चेंज से डरो मत। चेंज जो है वो अच्छा आ रहा है, अच्छा होगा आप लोगों की लाइफ में, एंड बुरे पैटर्न्स जो है वो सारे ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगी आर्केन एंजल चैनल पे, मोस्टली आज ही अपलोड कर दूंगी, बैड पैटर्न्स कैसे तोड़ते हैं, हाउ टू ब्रेक बैड पैटर्न्स, ओके, हाउ टू ब्रेक निगेटिव पैटर्न्स। आपको आई बटन में ना लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। अगर आप आज देख रहे हो तो मैंने आज ही अपलोड किया है, ज़रूर जाके देखना उस चैनल पे, ठीक है। मैं करूँगी, अभी मैंने शूट नहीं किया है बट मैं अपलोड करूँगी और डालूंगी आप लोगों के लिए आज के दिन में। अगर आज में नहीं आता तो कल में आ जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन प्रेस करके रखना, ताकि मैं नोटिफिकेशन जब भी आपको डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी वीडियो में डालूँ तो नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। हाउ टू ब्रेक बैड पैटर्न्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे। ओके वी हैव ओरियोल, अ न्यू क्रिएटिव वेंचर इज ऑन द होरिजॉन, सी इट एज अ पॉजिटिव चेंज। देखिए सारे कार्ड्स में चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए, चेंज तो भाई डेफिनेटली आ ही रहा है। वी हैव लून, वेट देखते हैं और कुछ लगता है तो। वी हैव लून, पे अटेंशन टू योर ड्रीम टाइम, मैसेजेस ऑफ गाइडेंस आर ड्रिफ्टिंग इन। ओके ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सपनों की तरफ अपने ध्यान दो। ओके आपको ना कुछ वियर्ड सपने आ रहे होंगे जिसका सेंस ही नहीं बनता। काफ़ी कार्ड्स आज नीचे गिर रहे हैं, व्हाट्स द मैटर, एनर्जी काफ़ी हाई है। यूज़ योर कीन परसेप्शन एंड स्किल इन मेकिंग डिसीजंस, डू नॉट डिले। एक सेकेंड ना गाइस, ये नीचे गिरा हुआ है वो ले लेती हूँ मैं। ओके, हमिंग बर्ड, माई फेवरेट बर्ड, रिलीज वॉट you're been carrying and lighten up new joy in your way. ओके सो फर्स्ट कार्ड जो गिरा था आप लोगों के लिए यही कह रहा था आप लोगों को कि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, उनको ब्रेक करना अभी ज़रूरी है, रिलीज़ करना उनको, ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड पैटर्न्स ज़रूरी है,
ठीक है। जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं ना पीछे, तभी हम नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इट इज़ टाइम कि आप ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करें। आप रेडी हो उस चेंज के लिए, यू आर रेडी फॉर दिस चेंज, पर वो रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। उसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, आई डिस्कस्ड अबाउट दिस। देन वी ऑल्सो हैव क्रिएटिव वेंचर्स। सो जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना, आप कुछ नया कर रहे हो, आप कुछ किसी इंसान के साथ जुड़ के आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, कुछ अपनी लिमिट्स टेस्ट कर रहे हो ना, आपके टैलेंट्स जो है वो यूज़ किए जाएंगे। आपका क्रिएटिव जो सेंस है, एक्चुअली आपका जो वर्थ है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो पूरी आपके करियर में यूज़ की जाएगी, ये दिखाई देता है। अभी आपको ऐसा लगता है, अभी जो आप कर रहे हो वहाँ पे आपका एक तो मन नहीं लगता होगा, दिल खुश नहीं रहता होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे तो मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझे क्यों अच्छा काम नहीं देते ये लोग, या फिर यूनिवर्स मेरी तरफ अच्छा काम क्यों नहीं लेके आते, ये घिसा पिटा काम ही रोज़ उठ के वही करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव। या फिर हो सकता है कि आप आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो मैं कर सकता हूँ वो वाले दो मुझे। अगर मैं बाइक चला सकता हूँ तो मुझे साइकिल पे क्यों भेज रहे हैं लोग, ठीक है। ये वाला जो फीलिंग होता है ना कि मुझे 4 व्हीलर चलानी आती है, फिर मुझे रिक्शा में क्यों जाना पड़ रहा है, ये होता है ना। सो ये वाला फीलिंग जो है वो आपका अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो करियर से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। सो करियर रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं, विच विल चेंज योर लाइफ। ओके, जो मैं कह रही थी आप लोगों को, ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स आपको काफ़ी सारे मैसेजेस दे रहे हैं। आपको ना बड़े अजीब ड्रीम्स आते होंगे जिनका मतलब ही समझ में नहीं आता। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ड्रीम जर्नल बनाओ। ओके, एक बुक बनाओ जिसमें आप सारे अपने ड्रीम्स जो है वो लिख लो, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है पहले आधे 1 घंटे तक ही वो ड्रीम याद रखता है। जो गिरा था लास्ट नाइट, हमें जो सपना गिरा था, सपना आया था, व्हाट गिरा था सपना आया था, वो आपको 1-1.5 घंटा ही याद रहता है, आधा 1 घंटा ही याद रखता है, 1.5 भी नहीं। तो आप उठ के सबसे पहले अपने बिस्तर के पास ही वो एक बुक रखा करो जिसमें आप अपना ड्रीम जो है कंप्लीटली लिख रहे हो, क्योंकि आगे जाके उसका मीनिंग कुछ निकल आता है। तो मैं वो ड्रीम जर्नल भी कैसे बनाना है वो भी वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। आर्केन एंजल को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ध्यान रखा करो उस ड्रीम्स पे, क्योंकि यूनिवर्स आगे जाके आपको उससे रिलेटेड मैसेजेस दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस ड्रीम्स के थ्रू दे रहे हैं, और आपको उसमें आंसर आपके मिल जाएंगे काफ़ी क्वेश्चंस के। ओके, वी हैव ऑल्सो हैव कि अभी आपको अपने स्किल्स पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट्स पे, अपने आप पे, अपने पर्सनालिटी पे। और अभी इसमें सेल्फ लव में बहुत डिले मत करो, डिसीजंस लेने में बहुत डिले मत करो। ओके, देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, अभी टाइम है, ये करके ढकेलो मत, ठीक है। या फिर बहाने मत बनाओ, यार लॉकडाउन है, या फिर ये है, या फिर ये वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। ओके, डिले मत करो, अभी डिसीजंस पर फटाफट से लो, अभी डिले मत करो, ठीक है। जो एक्शंस है वो फटाफट से लो, डिले मत करो। वी ऑल्सो हैव रिलीज वॉट एवर वी हैव बीन कैरिंग, लाइटन अप। सो आप जो है पिछले, जैसे मैं कह रही हूँ, कॉन्फिडेंस इसलिए आप में नहीं है क्योंकि आप अब तक जो लाइफ जिए हो उसके हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो। ओके, आपको ऐसा लगता है अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अभी कैसे करूँ। एवरीथिंग हैज़ अ फर्स्ट टाइम। हर एक चीज़, जब अभी बचपन में जब पैदा हुए थे तो चलना भी नहीं आता था, पर माँ बाप ने आपको पुश किया और अब चलने लगे हो ना। पुश किया इन द सेंस मोटिवेट किया, चलना सिखाया, आप सीखे हो ना, है ना। सो बोलना नहीं आता था जब भगवान ने पैदा किया था, तो बोलना सीखे हो ना। टेक्नोलॉजी, पहले तो कुछ भी नहीं था, बट विद टाइम सीखे हो ना सारी चीज़ें, है ना। तो कई लोग ना, जब मैं एंजल थेरेपी के लिए भी जुड़ते हैं मेरे साथ, तो मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तो वो बोलते हैं मुझे गूगल पे करना नहीं आता, मुझे फ़ोन पे नहीं आता, पेटीएम नहीं आता। सीखो ना, फ़ोन यूज़ करते हो, यूट्यूब देखते हो, राइट। आपका खुद का बैंक अकाउंट है। इट्स नॉट, आई नो आपको यही प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर रहता है। ओके, तो जो बर्डन है पिछला कि मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, एवरीथिंग हैज़ अ फर्स्ट टाइम एंड पुश योर सेल्फ। ओके, पुश करो, आप कर सकते हो। ओके, सीखो नई चीज़ें एंड बिल्डअप करो अपने आप को। आई कैन सी कि वो बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, कि मैसेज है अगेन नॉट रिलेटेड टू बड़ा चेंज, बट ऐसे छोटे चेंजेस जब लाओगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आएगा।
ओके, एंड न्यू जॉयज़ ऑन द वे, नया जो है जॉय आपकी ज़िंदगी में, नई खुशियाँ जो है वो एट द कॉर्नर और ऑन द कॉर्नर आपका वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बस आपको दरवाज़ा खोलना है. एंड हाउ यू कैन डू दैट इज़ मेक द डिसीजन. ओके, टेक योर स्टैंड, डिसीजन लो और पूरे नेगेटिव पैटर्न्स को अभी रिलीज़ करो. ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज. अच्छा खासा 30 मिनट्स का वीडियो हो गया. थैंक यू सो मच. आपको लोगों को अगर ऐसा वीडियोस और देखने हैं, आप चाहते हो कि मैं वीकली बनाऊँ, मंथली बनाऊँ, 15 दिन में एक बार बनाऊँ, तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. ओके, अभी ये टॉपिक तो बन गया है. अगर आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया, जाके बाकी 2 टॉपिक्स में से वोट करो. ओके, वोट करो एंड लेट मी नो कि आपको कौन सा देखना है नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो दैट मुझे समझ में आए कि कौन सा मुझे बनाना चाहिए, आपको क्या देखना है, क्या पसंद आता है. ओके, कम से कम तो 15,000 व्यूज़ होते ही हैं, पर उस पर वोट मुझे 1,000, 1,000, 1.5 ऐसा ही आता है. तो जाके वोट किया करो, मुझे समझ में आए कि आपको क्या देखना है. अगर उनसे हट के आपको कुछ और देखना है, कमेंट किया करो. ओके, उस पोस्ट के नीचे कमेंट किया करो. ऑल 3 देखने हैं, कमेंट किया करो, मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या देखना है, क्या पसंद है. ओके, साथ ही एंजल थेरेपी की बैच जो है आज ही शुरू हुई है. 13th वाली, 14th वाली नेक्स्ट 12th जुलाई को शुरू होगी. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ज़रूर ज्वाइन करना. सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है. 21 डेज़ का लंबा कोर्स होता है. ओके, एंड आर्केन एंजल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती रहती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो टुडे. आई विल सी यू सून. बाय बाय, एन्जॉय.